ऑन कॉपी, ये सारे इवेंट्स है ठीक है इन रिएक्ट, अब ये इवेंट्स देख रहे हैं हम। तो फटाफट से मैं फिर से वही कर लेते हैं हम। ये किस में बनाया हुआ मैंने, बना बनाया यूज कर रखा है। चलो दोबारा से कर देता हूँ, पता लग जाएगा आपको एमयूआई फिर से। यहाँ पे CMD NPX क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप माय प्रोजेक्ट। जब तक बन रहा है पॉज कर लेते हैं इसको, देता हूँ। यहाँ देखो, मैं ऑन कॉपी देख रहा हूँ, आपको पता होगा कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं हम, है ना। तो अपने वेबसाइट पे कैसे कॉपी करेंगे किसी ईमेल को, या किसी को ब्लॉक करवाना है कि ईमेल कॉपी ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाला चीजें। अलर्ट में ऑन कॉपी में लगा रहा हूँ ये फंक्शन, ठीक है। अलर्ट में क्या आ जाएगा, जैसे बंदा कॉपी करेगा उस फील्ड को, डोंट कॉपी, जैसे पासवर्ड होता है ना, कॉपी नहीं करते हम कि कंफर्म पासवर्ड में डालते हैं, वहां पर आप अलर्ट लगा सकते हो ये वाला, ठीक है। कुछ जो जो फील्ड पे आप चाहते हो रिस्ट्रिक्शन हो जाए, बेसिकली ये लाइन ऐड है बस, सिर्फ ये लाइन से पता लग जाएगा कितना कोड लिखना है आपको, अगर पहले से आपने बनाया हुआ कोड, ठीक है। हाँ। क्या? हम्म। समझा ही नहीं मैं। फोन में कोडिंग कैसे करोगे? हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, उसमें कैसे करोगे? कहाँ पे? वो जो वेबसाइट्स होती है उनकी, उस पे जाके। हाँ। अच्छा, वो तो मोबाइल चला के पता लगेगा। ऑप्शन नहीं आते हैं? नहीं आता होगा, फिर अब क्या करें? फिर नहीं आता होगा ना उनको, उनको क्या पता था आप फोन में करने वाले हो। फोन में कौन करता है कोडिंग वैसे, वो जनरली वो सोचेंगे ना कि फोन में कौन करेगा, तो क्यों बनाना एक्स्ट्रा फीचर। ठीक है। नहीं होती तो है, मैंने पहले सबसे पहले इसी पे करा है। मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी ना पहले, मुझे पता था कि अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा पैसे खराब हो गए तो। मुझे क्या पता आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है ना, तो इसलिए पहले मैंने फोन पे अपने हाथ पैर मार लिए, अब लगा कि हाँ ठीक है, अब फिर लगा दिए पैसे फिर उसके बाद। क्योंकि ना लैपटॉप था, PC था, पर यूज नहीं करता था मैं, बस पढ़ा ही था बेचारा। लास्ट स्टेज पे था, फिर हमने देखा कि काम बन रहा है, फिर पैसे लगा दिए उसके अंदर, और हमने रैम रोम बढ़ा दी उसकी। ठीक है। कॉपी हो गया, डोंट कॉपी वाला, ये आ गया, ठीक है। इस एरर को ना मैं बाद में भी रिजॉल्व करता हूँ, पहले अपना काम कर लेता हूँ, बाद में देखते हैं इसको, नहीं तो यहीं फंसा रह जाऊंगा मैं। CD, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, माय प्रोजेक्ट नाम का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोड खोल लो, है वन लिखा हुआ है। हाँ। ये आप कहोगे कि कैसे चले गए हम अंदर, क्योंकि पहले से बना हुआ कोई ऐसा वाला नाम का, ठीक है। कोड खोल लेता हूँ इसमें मैं। इसमें CSS भी नहीं होगी ना? इसमें वो पहले वाला चल रहा है ना ये, वो जो याद है वो बनाया था हमने, प्रोग्राम से नहीं बनाया था एक, बताता हूँ। ठीक है, ये हम आगे कोड पे। ठीक है। ऑन कॉपी app.css जहाँ पर होती है, वो कहाँ पर होती है फाइल, वो यहाँ पर होती है ना, SRC में, उसी के अंदर लिखा होता है कोड। एक कंपोनेंट बना लेता हूँ हेडर नाम का। कंपोनेंट, ठीक है, इसके अंदर हेडर बना लेते हैं एक। ठीक है। और RAFCE, काम चलाने के लिए लिख दिया। ठीक है, और इसके अंदर से हमने कोड उठा लिया, इसके अंदर हम रख देंगे, एक मिनट। ठीक है। और हमें चाहिए क्या, ये कोड चाहिए। ये पता है ना कहाँ से आ रहा है फॉर्म डायरेक्शंस?
पहले तो एम यू आई इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, वो कर लेते हैं। इंस्टॉल एम यू आई इन रिएक्ट। ये रहा, इन्होंने पहले ही दे रखा कमांड, ठीक है, कॉपी कर लेना और पेस्ट मार देना बस। हम्म। कंपोनेंट वाला, हाँ दो, दो तो करने पड़ेंगे ना, ये रहा कंपोनेंट। आइकन वाला जब चाहिए होगा तो। यहाँ पर देखो कुछ कुछ चीजें दे रखी होती है कि भाई कुछ चीजें मत यूज करना, क्योंकि वो हटा चुके हैं ये, ठीक है, नॉट कैपेबल विद सर्वर रिकमेंडेड एम यू आई प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये भी हो गया, ये कंपोनेंट्स। चलो जब तक हो रहा है हेडर इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। जो जो चाहिए मैं फटाफट से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आइकन भी चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि आइकन भी आ रहा है ना कहीं पे, हाँ ये आ रहा। तो आइकन के लिए भी जाना पड़ेगा, तो यहाँ सर्च कर लेना, पहले तो आइकन ढूंढ लेना, कंपोनेंट्स में जाओ। आइकन्स, आइकन्स का एरा, मटेरियल आइकन्स, ये रहा कॉपी। इसको भी पेस्ट मार दो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अपना वो लिख लेते हैं, क्या क्या है, सी एस एस तो है ही है। हम्म। हाँ, हेडर आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट फील्ड, इंपोर्ट टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप तो फटाफट कर लोगे काम, ठीक है। स्लैश टेक्स्ट, ये फोल्डर है उसके अंदर से आ रहा है एम यू आई मटेरियल। बटन हो गए, हाँ, ठीक है। यू स्टेट हो गया, जिसका इस्तेमाल हो रहा है थोड़ा सा। और नेविगेशन बार की इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है अभी। बटन हो गए, स्टैक हो गया, ठीक है। स्टैक भी स्टैक फाइल में पड़ा होगा, वहां से निकाल लेना स्टैक। हम्म। आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग से कर रहा हूँ अभी मैं। ऐड आइकन है मेरे पास। आइकन फ्रॉम, क्या है वो, एट द रेट मटीरियल यू आई, मटीरियल आइकन यू आई, ऐड, ऐड ही है बस उसका नाम। सेमीकोलन, नेक्स्ट हमारे पास है, यूज स्टेट हो गया, इंपोर्ट फील्ड, ठीक है। फ्रॉम, ये कंपोनेंट में फील्ड कब बनाई मैंने, इसको हटा देना, अभी है नहीं ये, यूज ही नहीं हो रही होगी ये तो, ठीक है। एक डिलीट आइकन, इंपोर्ट डिलीट आइकन फ्रॉम एट द रेट एम यू आई स्लैश आइकन मटीरियल स्लैश डिलीट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी क्या है इसमें, स्टैक है, स्टैक, ठीक है। स्टैक के अंदर आप टेक्स्ट फील्ड एक तो, ठीक है। और एक और है, दो है। हम्म, ठीक है। और दो बटन है हमारे पास, नहीं बटन एक ही है, ठीक है। कहाँ है डिलीट का, ऐड का नहीं है, कहाँ की है, वो आइकन है, इंपोर्ट फिर यूज, हाँ हाँ, का है, यहाँ पे बना रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए, ठीक है। एक ये हो गया, और उसके बाद हमें चाहिए क्या, बटन।
बटन क्लोज। ठीक है, ये सारा आ गया। एक बार रन कर ले तो साथ साथ में मैं। ठीक है, इन सबके एरर आ गया। रीजन, 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 ये हो सकता है रीजन। अब मुझे हेडर का आ रहा है एक, और टेक्स्ट फील्ड का। ठीक है, ये रहा, वो हटा देना है इनसे। यूज स्टेट का भी है। ठीक है, बाकी सारा हट चुका है। ठीक है, ये वाला, हाँ ये फाइल भी मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। और इंडेक्स में से ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, याद है ना लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इनके अभी काम नहीं है, तो हटवा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब ये स्टैक है, और ये आ चुका स्टैक। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। ये दो टेक्स्ट फील्ड होगी हमारी। ठीक है, अब ये सारी सेट करते हैं। आएगा बटन में कुछ लिखा नहीं ना? ठीक है, ऐड लिख लो, दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ये रहा। ठीक है, ओके। अगर मैं स्पेसिंग दे दूं यहाँ पे, स्पेसिंग और रो डायरेक्शन, दो चीज दे रहा हूँ, स्पेसिंग और डायरेक्शन रो। ठीक है, स्पेसिंग दे दो। स्पेसिंग क्या दे दो, टू दे दो। ठीक है, तो बीच में देखो स्पेस आ रही है ना, तो ऐसे आप तीन दे दोगे, तो तीन की हो जाएगी स्पेस। ठीक है, मान लो मुझे दो तक रखनी है। डायरेक्शन रखना है, डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, एक मिनट रुकना, रो लिख दो उसमें मैं, कॉलम भी कर देते हैं। ये लो, रो हो गया। कॉलम, कॉलम वही था बाय डिफॉल्ट ही मेरे ख्याल से, कॉलम। ठीक है, रो रिवर्स है, कॉलम रिवर्स है, तो वो देख लेना, चार ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बटन सेट हो गए यहाँ पे। हेडर ले लेते हैं एक, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा, वो हम इसके ऊपर ही लिख लेते हैं। हेडर डिफॉल्ट है, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें करली ब्रेसेस में। ठीक है, ये आ गया। क्योंकि एक्सपोर्ट आप ऐसे करोगे ना कभी भी, ऐसे एक्सपोर्ट डायरेक्टली लिख दोगे फंक्शन में, तो आपको करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें नहीं लिखोगे वहां पर आपको बिना उसके भी चल जाएगा काम, नीचे लिखा होगा अगर एक्सपोर्ट आपने। ठीक है, आईडी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली। ओ सॉरी। अब देखो, अगर मैं इसको टेक्स्ट फील्ड में आईडी पास कर दूं, तो ये कुछ रिफ्रेश हो गया कि नहीं हुआ? इसमें भी आईडी पास कर देते हैं, आईडी के साथ ईमेल दे दो, लेबल, लेबल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। आईडी दोगे तभी वो बनाएगा सेम। ठीक है, इसमें भी मेरे ख्याल से दूसरे वाले में भी आउटलाइन है, इसमें भी आउटलाइन है ना, हाँ बेसिक। ठीक है, और ईमेल था, एक ईमेल वाले फील्ड है, वो नीचे लिखूंगा मैं। और नेम लेबल। ठीक है, एक वेरिएंट होता है आउटलाइन, जैसे लाइक अभी तो ऐसे आ रहा है ना। ठीक है, इसमें दे देता हूँ आउटलाइन।
क्या कर रहा है ये? और इसमें भी दे दो आउटलाइन। ठीक है, वेरिएंट हो गया यहाँ पे। हम्म, और क्या? बटन के अंदर ऐड आइकन, अभी मैंने जो इंपोर्ट करा था ऊपर से, वो मैंने इसमें डाल दिया। बटन कुछ अब ऐसा दिख रहा है, प्लस प्लस का साइन। ठीक है। वेरिएंट दे दोगे कंटेनर। ये आपको अब लगा लगा के सीखने हैं कि कैसे हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो कंटेनर बन गया। उसके बाद कलर सक्सेस क्या करता है? ग्रीन कलर कर देता है। ठीक है, कलर सक्सेस दिया तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। और बस मेन मेन फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ पहले मैं भी। ठीक है, और उसके बाद एक ये बना दिया मैंने, मैप लगा रखा है। किस पे लगाया हुआ है? डेटा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से यूजर देगा। ठीक है। ठीक है। एक डिव उठाया मैंने यहाँ से, जो पिछले वाला ये है। ठीक है, और इस डब्बे के अंदर रखा हुआ है, ऐप के अंदर। हम्म। ये अलग डिव है नहीं? नहीं 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 नहीं, ये रहा। ऐप के ऐप में एक, हाँ, ऐप है। ऐप के अंदर अपने ये डिव के अंदर है, रुको मैं बताता हूँ। दो डिव है इसके अंदर, कट डिव बना रहा हूँ, हेडर। ठीक है। एक में आप दे दो यहाँ पे क्लास, इस क्लास का नाम दे दो आप फॉर्म। ठीक है। और एक और डिव ले लो, जिसके अंदर दे दो क्लास डेटा। इसमें डेटा आएगा बेसिकली। ठीक है। और अब मैं डाल देता हूँ ये कोड। ओ, इसमें डाल रहा हूँ मैं वो कोड, फॉर्म वाले में। ये कोड आ गया। ठीक है, ये फॉर्म बन गया मेरा। ये डेटा वाला आ गया। इसके अंदर हम फिर से एक डिप बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये रख रहे हैं। ठीक है, H1 H2 दिखाने के लिए। अब CSS इसकी पता है कहाँ मिलेगी? जहां मैंने लास्ट टाइम फॉर्म करवाया था। किसमें करवाया था मैंने फॉर्म? इसमें करवाया था क्या? याद है किसी को? यहीं कहीं करवा रखा है ये रहा। लास्ट में जो अपडेटेड CSS होगी वो ले लेना। हाँ, वो आपकी खुद की CSS होगी जनरली। तो अगर आपको नहीं लगाना दिमाग, तो आप कॉपी कर लेना बस। इतना बोला है। ठीक है। इसमें आप जाना यहाँ पर ऐप में, ये लो पेस्ट मार दी। ठीक है। ओके। अब मैप लगा लेते हैं एक। अब मैप लगेगा डेटा के ऊपर। पहले डेटा वाला वो बनाने पड़ेंगे ना, कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स। ठीक है, यूज स्टेट इस्तेमाल करा था आपने। यहाँ पे आ जाओ, रिटर्न से ऊपर। ये मेन फंक्शन इस फंक्शन के अंदर रहेगा, ऐप के अंदर ही। ठीक है। कांस्टेंट हमें जो जो चाहिए वो लिख लोगे आप। नेम चाहिए, कॉमा सेट नेम चाहिए, जो कि इसका नेम सेट करेगा। यूज स्टेट खाली रख देते हैं अभी के लिए। सेमी कॉलन। उसके बाद कांस्टेंट ईमेल के लिए, इसको स्मॉल ही कर लो। कॉमा सेट ईमेल को कॉमा दे देते हैं। यूज स्टेट, इसको भी खाली रख लो। और स्टोर करने के लिए एक डेटा के लिए बनाओगे आप एक एरे बेसिकली। कॉन्स्ट डेटा, इसी को मैप मैप लगाना है। ठीक है, और सेट डेटा, और इसी में मैप लगाना है। ठीक है, और उसके बाद यूज स्टेट। ठीक है, ये गाना है। जतिन सर कॉलेज। जतिन सर किसने भेजा है? अभी भेजा है? आया तो अभी।
अभी है। नाउ। इनके मैसेज 10 दिन बाद आते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो अब इस पे लगा रहा हूँ मैप, ठीक है, इतना है, ये ध्यान रखना, करली ब्रेसेस मैं अलग अलग करके इसलिए पार्टीशन बता रहा हूँ कि समझ आ जाए कल को। ये रहा फॉर्म। यहाँ फॉर्म कहाँ खत्म हो रहा है, ये हो रहा है ना, इसके नीचे लगा लेना आप। करली ब्रेसेस, इसके अंदर डेटा डॉट मैप, मैप में फंक्शंस एरो फंक्शन है। ठीक है। ये तो रट भी जाएगा मैप फंक्शन, बार बार लिखोगे ना कि भाई एक एरो फंक्शन बनाना है, एरो फंक्शन बनाना है, रिटर्न करते हैं उसके बाद। ठीक है, और रिटर्न में हम लगा लो ये ब्रैकेट्स। देन इसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दो अब। डेव बना लो एक। ठीक है, ये तो आप ही के हैं डेव, कितने बनाने क्या बनाने हैं। कहाँ दिए बाहर। नहीं, एक मिनट रुको। ये है ना, एक डब्बा इसके अंदर रखा हूँ मैंने। ये हाँ, यहाँ खत्म। हाँ। ये। हाँ। हाँ। फॉर्म डेटा, फिर उसके बाद लगा दिया बस यहाँ पे मैंने। है। क्या हुआ उसको, हाँ। एक मिनट रुको, समझता हूँ मैं, एक पहले इसकी कीवर्ड दिख जाए मुझे। मिट चुके हैं ये। हाँ बोलो अब। अच्छा, ये स्पेस बोल रहे हो क्या बीच में। ये वाला डिव एक खत्म हुआ है, ठीक है, ये देखो ये मेन है। मेन मेन, ठीक है। इसके अंदर ये डिव बनाया मैंने। हाँ। स्टैक है उसके अंदर। मेन डिब्बा बनाया, उसके अंदर एक बनाया और एक और बनाया बस, हाँ उसके बाद ये बनाया है, ठीक। हाँ। नहीं 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 नहीं, दोनों खत्म थोड़े ना हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना डेटा, हाँ ये खत्म हो गया था, बाहर निकालो इसको। इसके बीच में कहीं डालो। ठीक है। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट चल रहा है। ओके। इसके अंदर क्लास नेम लिख लो अब। वो तो सी एस एस आपकी जो लिखनी है आपको, फॉर्म डेटा ही सी एस एस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या आता है, ई कॉमा आई, ठीक है, इन वो तो आपकी मर्जी है, पहले पे याद रखना एलिमेंट ही आएगा, दूसरे पे इंडेक्स आता है। ठीक है, और यहाँ पे की फ्रेम पास कर देना, नहीं तो आपको मिलेगा एरर। की इक्वल टू करली ब्रेसेस, इसमें आई पास कर देना, ठीक है, इंडेक्स के लिए बेसिकली। फुल लिखना होगा तो लिख लो यार, फुल लिख लो, इंडेक्स एलिमेंट, इंडेक्स लिख देना यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद H4। ठीक है, H4 में आप लिख लो करली ब्रेसेस में एलिमेंट डॉट नेम, फिर एक और बना लो। H4 ही है। ठीक है, और इसमें करली ब्रेसेस एलिमेंट डॉट ईमेल, ठीक है। ओके, एक स्टैक और बना दिया मैंने इसी के अंदर बटन नाम का, जो क्या करेगा, डिलीट के लिए बनाया गया है। ठीक है। बटन। एरर, इसमें डिलीट वाला आइकन। ध्यान रखना, ये दो दो बना देता कई बार, सिंगल टैग है ये। ओके। देख लें एक बार क्या बना इसका। हम्म, अब ये कब चलेगा, जब डेटा दिखेगा। सिंपल। ठीक है, और एक दो चीजें और रहेगी इसमें बीच में। ये। ठीक है। वैल्यू नेम, नेम जो भी देगा बंदा, ठीक है। और इसमें भी वैल्यू डाल दो, ईमेल में, ईमेल में भी डाल दो। ऑन चेंज इवेंट लगाना, सेट वैल्यू के लिए वो भी लगा देता हूँ। ये है आपका ऑन चेंज में सेट नेम, और एक मिनट, बटन पे लगा दिया गया। ठीक है, इसमें ईमेल लिख देंगे बस। और अब मैं चाहूंगा ईमेल कोई कॉपी ना करे, तो ऑन कॉपी पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ मेन अपना ये था इवेंट ऑन कॉपी। ऑन
ऑन कॉपी पे लिख दो। कोई भी फंक्शन चला सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। एरे, एरे देना देते हो फंक्शन। इसके अंदर फंक्शन बनाओगे, एरो फंक्शन बना लो। अलग से फंक्शन बना के भी पास कर सकते हो, वो आपके ऊपर ही है सारा। विंडो डॉट अलर्ट, जब इतना सा काम करना हो फिर मैं क्यों अलग से बनाऊंगा ना फंक्शन। ये अलर्ट में उसको मिल जाएगा डोंट कॉपी, या डज नॉट कॉपी दिस कंटेंट, जो भी है। ठीक है, ये लाइन ऐड करनी थी बस इसके अंदर। ऑन चेंज हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं हमारी। ठीक है, और अब ये फंक्शन चलाना पड़ेगा ऐड डेटा वाला, बटन के ऊपर। कहाँ गया बटन? ठीक है, बनाया भी नहीं अभी मैंने ये फंक्शन। ये बना लेते हैं, और डिलीट पे, ऑन क्लिक पे डिलीट कर देना रिमूव वाला फंक्शन कॉल करके। ठीक है, ये तो पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं जो हमने लास्ट टाइम बना लिए थे सारे के सारे। ठीक है, इसमें डिलीट करने के लिए आपको बस इंडेक्स नंबर बताना होता है कि कौन सा इंडेक्स नंबर से डिलीट करना है। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, अब ये फंक्शन बना लो दो, ऐड डेटा और डिलीट डेटा। इसके अंदर ही कॉन्स्ट ऐड डेटा नाम से बना लो, और एरो है ये। देखो, सबसे ज्यादा हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेट डेटा ब्रैकेट, ठीक है, डॉट 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 डेटा, ठीक है, कॉमा, करली ब्रेसेस, क्या जाएगा, ईमेल नेम एंड ईमेल। उसके बाद सेट नेम, और फिर ये दोनों को खाली कर रहा हूँ वापस में, ठीक है, कि वापस उसको एम्प्टी कर देना। ये हो गया, और एक रिमूव वाला, रिमूव वाले के लिए मैं स्लाइसर का इस्तेमाल करा था हमने। ठीक है, बचा हुआ डेटा लास्ट में मैंने फिर से वापस डाल दिया किसमें, सेट डेटा में। डिलीट करने के बाद बचा हुआ डेटा इसमें जाएगा। ठीक है, लेट्स सी हो रहा है काम कि नहीं हो रहा। ठीक है, डिलीट, और मान लो ईमेल कॉपी करने की कोशिश करता, कंट्रोल, हो गया कॉपी। चल नहीं रहा ना? क्यों नहीं चल रहा? किस में डाल दिया मैंने ऑन कॉपी? ये रहा। अच्छा, नेम फील्ड में डाल दिया गलती से, जिसमें आपको चाहिए। ठीक है, नेम फील्ड में नहीं कर सकते बेसिकली। ले लो, ईमेल में डाल दो, आपकी मर्जी है, वो कहीं पे भी डाल सकते थे आप। सेव करा है मैंने वहां पे, कर दिया अब तो। ठीक है, अब मान लो ईमेल है, यहाँ डाल दी, और इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो डोंट कॉपी आ रहा है। ठीक है, कोई कॉपी मतलब कर नहीं सकता, कॉपी नहीं हो रहा। रिफ्रेश, कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, स्टिल हो गया। बस वो फंक्शन जरूर चल रहा है उसका, कॉपी वाला। ऑन कॉपी समझ आ गया। ऑन पेस्ट, ठीक है, कि आपको वो करना है कि पेस्ट भी नहीं करवाना किसी से, कि भी पेस्ट करके जैसे मैंने अभी कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ ना, वो ना हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा ऑन पेस्ट। फंक्शंस हैं पहले से बने बनाए, कि आप ईमेल को या पासवर्ड को जिसको भी आप करवाना चाहते हो वो वहां पे लिख दोगे भाई। ये लो, ऑन पेस्ट पे अलर्ट दिखा देना। ठीक है, तो इसको पेस्ट करने की कंट्रोल वी करने, देखो कंट्रोल वी डोंट कॉपी, ये तो वो हो गया। ठीक है, पेस्ट नहीं कर सकते, डोंट कॉपी लिखा है, पर वो होगा पेस्ट, पेस्ट। ये तो, एक मिनट, ठीक है, डोंट पेस्ट, और कॉपी कर रहे हैं, डोंट कॉपी आ रहा है। हाँ, हो रहा है।
उसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी एक मेरे को। हम्म। की इश्यूज ऑन कॉपी। नॉट अलाइन, यूज यूजर फ्रेंडली डिजाइन, दे दिस। ये तो चलो इसने खुद ही कर दिया आधी चीजें। ऑन चेंज। ये क्या है भाई? ऐसा डाला ही नहीं ना। वो तो रहा है, इसने वो हटा ही दिया। ठीक है, वो देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा, इसमें हमने ये दिया था। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना है ना इसको, तो ऐसे ऐसे कर लेना अलग अलग। जैसे एक में क्या क्या है, लेबल भी आ गया, वेरिएंट भी आ गया, और आईडी भी आ गई। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हो गया। ऐसे ही इसके साथ कर लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कर देना, तो ऑटोमेटिकली सेटिंग कर देता है। ठीक है, तो आप समझ आएगा कि एक एरा क्या क्या दिया है, ये बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेस्ट भी हो गया। डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक पे भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे देखो, ये डबल क्लिक के लिए यूज कर रखा बटन के अंदर, कि डबल क्लिक मत करो उसको, कि दो बार ऐड करने की ट्राई करना है ना वो। यहाँ लगा रखा है ये। ठीक है, अब बटन के लिए भी सेम कर लेना, इससे तुम्हें पढ़ने में इजी रहे कि क्या क्या हमारे पास अंदर है बटन के अंदर। ठीक है, पैरामीटर्स क्या क्या पास करने हैं बस। ये लिख लेना, बेशक कॉपी पे लिखना होगा जिसको। ठीक है, डबल क्लिक नहीं कर सकते, अब डबल क्लिक कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, डेटा तो स्टिल ऐड हो रहा है खाली, वो हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना हमारा। कि इफ खाली है तो डेटा डालना ही नहीं है। ठीक है, ड्रैग, कि जैसे लाइक ये बटन है ना, मैं इसको उठा के इधर उधर ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, ड्रैग के लिए आपको ये लाइन दे रखी है, ऐड कर रखा है बस। ऑन क्लिक पे हमने यहाँ पे ये लिखा ड्रैगेबल। ठीक है, लिखना है, और उसके बाद ऑन ड्रैग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिख देना, ड्रैग हो जाएगा। कहाँ पर है बटन? ठीक है, ड्रैगेबल लिख के ऑन ड्रैग, ये फंक्शन चला देना, कंसोल चल जाएगा बेसिकली। वो तो हो ही गया, ये लो। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, कंसोल में प्रिंट होके भी आ जाएगा कि ड्रैग हो रहा है। इतनी बार आपने ड्रैग कर लिया उसको। अभी यहाँ पे नहीं हो रहा, ऐसे होगा ये। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ क्या सेंस बनता था इसका लगाने का, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, ये सारे इवेंट सेंस रिएक्ट के अंदर, तो और इवेंट सर्च करने हैं, करो खुद से। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, कॉपी पेस्ट हो गए, मेन मेन तो बता ही दिया मैंने आपको। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास होगा यूज इफेक्ट, नहीं, रिएक्ट राउटर्स। राउटिंग कैसे होती है, राउटिंग मतलब किसी पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना। ठीक है, नैब बार, नेविगेशन बार बना के कैसे क्लिक क्लिकेबल बनाना है इसको, राउटिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। ठीक है,